वेलकम आप सभी का। देखिए लास्ट एक क्वेश्चन अपनी क्लास में रखा था और इस क्वेश्चन के ऊपर होपफुली आपने काम भी कर लिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन ये था कि एक डाटा ये था कि लॉन्ग पोलन और जो हाइट होती है पौधे की टॉल हाइट वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। जबकि राउंड कंडीशन पोलन की और डार्क पौधे जो हैं वो रिसेसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्रॉस दिया गया था कि इन ए क्रॉस हाउ मेनी प्लांट्स विल यू ऑब्जर्व हैविंग राउंड पोलन। राउंड और टॉल आपको बताने थे कि वो कितने होंगे, उनकी संख्या बतानी है। और टोटल जो पौधे हैं वो आपके पास हैं 1000 पौधे और कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 10%, है ना। ये इंफॉर्मेशन थी अपने पास, ओके। तो अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आपको होमोजाइगस पेरेंट लेने हैं। तो पेरेंट आप यहाँ पे बना के देख लीजिए, है ना। एक पेरेंट जैसे लॉन्ग पोलन वाला है तो सपोज आपने उसके लिए लॉन्ग लॉन्ग टॉल टॉल कर दिया, दूसरे के लिए राउंड राउंड और ड्वार्फ हो गया, ठीक है। F1 में क्या आएगा? कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सिर्फ सिंबल अपन समझने के लिए काम में ले रहे हैं, बाकी भी अपन देखेंगे कि इनकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। अब अपन इससे आगे जाएंगे F2 में, ठीक है। अब F2 के अंदर जो पौधे होंगे, ठीक है, मेनली एक जो कॉन्सेप्ट होती है कि जब अपन ऐसे क्वेश्चंस मैपिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैपिंग के क्वेश्चंस को जब अपन सॉल्व करते हैं तो है ना, इनका जो बेस होता है वो टेस्ट क्रॉस होता है। जैसे अभी अपन डाई हाइब्रिड दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं तो ये डाई हाइब्रिड से सॉल्व होगा, तीन हो गए तो ट्राई हाइब्रिड से होता है, तीन को भी अपन समझेंगे। तो टेस्ट क्रॉस लेना होता है, यानी कि F2 अपन जो प्राप्त करेंगे ना वो डायरेक्ट नहीं होती है, वो टेस्ट क्रॉस से आती है। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होगा कि एक तो अपना यही होगा और दूसरा जो अपन इसमें लेंगे वो स्मॉल 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 होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम ये टेस्ट क्रॉस वाला जीनोटाइप लेते हैं ना तो इससे फिनोटाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब रिसेसिव है। तो हमारा सारा फिनोटाइप क्या है, इनके गैमेट के जैसा हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड के गैमेट जोड़ेंगे तो बनेगा इंडिविजुअल। तो इधर से गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल है स्मॉल टी, तो उससे रिसेसिव है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले वाले साइड से देख लेते हैं कि आपके पास गैमेट कौन कौन से बनेंगे। कैपिटल एल के साथ कैपिटल टी, ये कैसा है, पेरेंटल है। पेरेंट्स में था ना, एक था कि स्मॉल एल के साथ स्मॉल टी, ये भी क्या है, पेरेंटल था। नया क्या बन सकता है, नया बन सकता है कैपिटल एल के साथ स्मॉल टी या स्मॉल एल के साथ बड़ा टी, ये होंगे नॉन पेरेंटल। इतना आप समझ सकते हैं, है ना। तो अब अपना जो मैटर आता है कि हमें बताने हैं राउंड और टॉल। राउंड का मतलब उसमें कैपिटल आपका जो राउंड के लिए स्मॉल एल चाहिएगा और टॉल के लिए कैपिटल टी चाहिएगा। तो स्मॉल एल के साथ कैपिटल टी यहाँ आ रखा है अपने पास। ये इनकी संख्या कितनी होगी ये बताना था। आप देखो इसमें क्या करना होता है कि हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताई थी 10%। इसका मतलब क्या है कि 10% ऑफ द प्रोजेनी विल बी रिकॉम्बिनेंट। प्रोजेनी का 10% रिकॉम्बिनेंट होगा। प्रोजेनी टोटल तो ये रही 1000, राइट। और रिकॉम्बिनेंट ये रहे नीचे वाले नॉन पेरेंटल जो है ना वो रिकॉम्बिनेंट है। ये दोनों कितने होंगे, 10% होंगे। इसका मतलब एक नहीं है, दोनों 10% होंगे। तो एक कितना होगा, 10% का आधा कर दो 5%। तो 5% का मतलब क्या हो गया, 100 में से 5 होते हैं तो 1000 में से कितने होंगे, 50 होंगे। तो अपने पास आंसर क्या आएगा,
कि जो राउंड और टॉल पौधे होंगे वो कितने होंगे, 1000 में से 50 होंगे, और ऐसे 50 पौधे वो होंगे ये वाले। फिर बाकी बचे जो हैं वो 900 हैं, उनमें से 450 ऐसे होंगे और 450 ऐसे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, देखो आप इसको समझते डायरेक्टली आप देखते, उसमें क्या है कि जैसे ये था 1000 और ये है 10%, और रिकॉम्बिनेंट दो प्रकार के बनेंगे, राउंड पोलन टॉल है, उसके साथ में लॉन्ग और द्वार बनेगा। तो जो पूछा गया था वो आधा है इसका, तो आपको क्या करना है, 1000 का 10% 100 होता है, तो उसका आधा 50 होता है। तो डायरेक्टली अपन कह सकते थे कि आंसर कितना आएगा, 50 पौधे होंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, और अब जो इससे जो नेक्स्ट लेवल होता है ना, जैसे अभी हमने, जैसे अभी लास्ट जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया, तो जैसे आप इसको बताएं, तो इसमें जो रिजल्ट है या मैपिंग के हिसाब से जो अपन कह सकते हैं वो ये था कि पोलन का करैक्टर और दूसरा है हाइट का करैक्टर। तो पोलन वाला जो लोकस है और हाइट वाला जो लोकस है, इनके बीच में जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब इन दोनों लोकस के बीच में दूरी कितनी है, 10 मिनट या 10 सेंटीमीटर। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने दो लोकस लिए, यानी कि दो जीन लिए, और उनके बीच में जो दूरी थी वो हमने निकाल के बता दी, है ना। और जैसे मान लो कि ये तो हमने पहले रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ले ली, हम उल्टा भी कर सकते हैं काम कि हमें प्रोजेनी के अंदर 4 प्रकार के पौधे लेंगे, उनका नंबर कुछ ले लें अपन, तो फिर उससे अपन बता सकते हैं, है ना। इसको अपन रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप एक बार कोशिश करके देखना, है ना, और फिर उसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना कि कितना आता है। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास 3 जीन हो, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें हमें बीच में कौन सा जीन आएगा ये पता चलता है, राइट। देखो 2 जीन होते हैं तब तो उसमें सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले किसी को लगा दो फिर दूसरा बचाओ दूसरा हो जाएगा, या दूसरे को पहले लगा दो तो फर्क नहीं पड़ता। 3 होने पे फर्क पड़ता है, सही क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। तो अगर हमारे पास मैपिंग के अंदर 3 जीन्स का इश्यू होता है, तो जैसे अपन ने 2 जीन वाले को डाई हाइब्रिड से सॉल्व किया, वैसे हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। आपने 2 लोकस लिए डाई हाइब्रिड, 3 लोकस लिए ट्राई हाइब्रिड। ओके, काम करने के स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स वही हैं। पेरेंट्स जो होंगे वो कैसे रहने होते हैं अपन को, होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस एक हो जाएगा डोमिनेंट, जैसे एक तो हो गया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। दूसरा पेरेंट क्या होगा, वो भी होमोजाइगस लेकिन वो रिसेसिव के लिए, तो दिस इज पेरेंट 1 एंड दिस इज पेरेंट 2। इसके बाद में हम जाएंगे F1 पे। तो अगर आपने होमोजाइगस ले रखे हैं तो F1 क्या होगा, तीनों लोकस के ऊपर हाइब्रिड होगा, यानी कि वो हेटेरोजाइगस होगा, हेटेरो एट ऑल लोसाई। तो उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका जीनोटाइप है, ठीक है। इस जीनोटाइप को आप दिखा सकते हो क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे ये क्रोमोसोम बना दीजिए आप, जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दूसरे पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी।
है ना। अब ये सेंट्रोमेयर कहाँ लगाएंगे वो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, कहीं भी लगा सकते हो, है ना। सेंट्रोमेयर ना लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सेंट्रोमेयर से जीन कहाँ है इसका थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, हमें तो जीन कहाँ है उसका इन्फॉर्मेशन है। दो चीज़ें होती हैं ना, कि एक जीन दूसरे जीन से कितनी दूर है ये तो अलग बात है, ये तो अपन पढ़ रहे हैं, इसको कैसे निकालते हैं समझेंगे। एक होता है कि सेंट्रोमेयर से कौन से जीन कहाँ पे है, उसमें तो फिर अपन को डाटा सेंट्रोमेयर का चाहिए, तो वो अपन यहाँ नहीं पढ़ रहे। तो अभी हमारे पास 3 जीन है, ठीक है। पेरेंट्स कैसे थे आपने देखा, पेरेंट्स होमोजाइगस थे। F1 के अंदर तीनों लोकस पे हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। अब हम इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे, जैसे हमने डाई में कराया ना, वैसे अपन को क्या कराना है, आगे टेस्ट क्रॉस कराना है। तो टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो इसका क्रॉस किसके साथ में होगा, क्रॉस विथ रिसेसिव होमोजाइगस। वो क्या है, स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल c। राइट, कॉन्सेप्ट उसका वही है कि ऐसा लेने के पीछे कारण क्या है कि इसका प्रोजेनी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस हम टेस्ट क्रॉस इसीलिए कराते हैं कि जिसके साथ में टेस्ट क्रॉस कराते हैं उसकी हालत पता लग जाती है। तो हमने टेस्ट क्रॉस डाई में कराया, हमने टेस्ट क्रॉस अब ट्राई में करा लेंगे। टेस्ट क्रॉस के लिए जो मेंबर होता है वो रिसेसिव होमोजाइगस लेना होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब आपका जो क्रॉस है उसको आप यहाँ पे बना के देख लीजिए कि दिस इज कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c क्रॉस विथ स्मॉल स्मॉल ऐसे। तो इधर तो जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे वन टाइप गैमेट, और वो कौन सा होगा, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। और दूसरी साइड में अगर हम 3 जगह पे हेटेरोजाइगस ले रहे हैं तो वहाँ जो गैमेट्स बनेंगे, है ना, इधर जो गैमेट्स बनेंगे वो आपको पता होना चाहिए। कितने गैमेट्स बनेंगे, देखो यहाँ पे बनेंगे 8 प्रकार के। हाँ, तो वो चीज़ या तो आपको पास प्रैक्टिस होनी चाहिए या आपके पास ना इसको समझने का कारण होना चाहिए। चलो कोशिश करो कि आप कैसे समझोगे इस चीज़ को, ठीक है। देखो अपने इसको तो बाईपास कर देते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। ओनली जो मैटर बचा हुआ है वो इसका बचा हुआ है, इसके गैमेट कैसे बनते हैं वो अपन को देखने हैं। इसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ इसको डिटेल से दोबारा बनाते हैं। ये क्या था, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, और इधर आएगा स्मॉल 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 ऐसे। क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस का मामला होता है, और मियोसिस से पहले रेप्लिकेशन हो चुका होता है ना। मियोसिस तो जैसे वो एम फेज में होता है, एस फेज इसके बीच में, तो फिर G2 फेज और आ जाती है। तो सेल की हालत क्या है, वो है ना क्रोमोसोम वो DNA रेप्लिकेशन हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में कराते हैं अपन, सेकेंड क्रोमेटिड और थर्ड क्रोमेटिड, जो कैसे होते हैं नॉन सिस्टर। ये तो हो गया सेकेंड क्रोमेटिड और ये हो गया थर्ड क्रोमेटिड, तो ये होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। तो अब इसमें हम क्रॉस ओवर नहीं और क्रॉस ओवर है, दोनों चीज़ें लगा के कंप्लीट इसमें कितने प्रकार के गैमेट बन सकते हैं सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये इसमें 1 है और ये 4 है, ओके।
तो एक तो इसमें पैटर्न है कि पहला क्रोमेटिड, तो उसमें क्या आएगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ठीक है। एक इसमें लास्ट वाला इससे क्या बनेगा, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये नॉन पेरेंटल, वो पेरेंटल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैटर आता है वो आएगा क्रॉसओवर का। क्रॉसओवर वो भी कहाँ, लोकस ए और बी के बीच में, राइट। तो आप इसको चेक कर लीजिए, इसमें क्या बनाओगे, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी जाएगा फिर, क्योंकि आप यहाँ से क्रॉस ओवर पाएंगे। तो कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा स्मॉल ए के साथ बड़े वाले जाएंगे, फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। ये कौन है, ये हैं सिंगल क्रॉस ओवर। कौन से, ए और बी के बीच में, ठीक है। ऐसे भी दूसरा क्रॉस ओवर यहाँ हो सकता है, पहला नहीं होगा दूसरा होगा। तो अब आप इसको देख सकते हैं, ये कैसा होगा, कैपिटल ए बी एक साथ आएंगे, फिर क्रॉस ओवर होगा। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, और फिर अगला कैसा होगा, अगले के अंदर स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, है ना। इस बार ये आएंगे, ये देखो यहाँ से। तो ये कौन है, ये हो गए स्मॉल क्रॉस ओवर बी और सी के बीच में, जिनको आप SCO बोलते हो, सिंगल क्रॉस ओवर। फिर इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और है, वो क्या है कि पहला क्रॉस ओवर और दूसरा क्रॉस ओवर दोनों हो जाए, इसको अपन बोलते हैं डबल क्रॉस ओवर, DCO। तो DCO होने पे क्या बनेगा, DCO होने पे तो क्या बनेगा, एक बार नीचे लेके जाओ कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, फिर वापस ऊपर लेके जाओ, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और फिर साथ में क्या बनेगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी, फिर स्मॉल सी, यानी बीच वाला चेंज होता है, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। तो ये हो गए आपके DCO। DCO में आप, है ना, DCO तो एक ही होगा, 3 अथवा एक ही DCO होता है, तो उसमें लोकेशन नहीं बताई जाती। तो ऐसे आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसका नंबर हो जाएगा 8। इनमें से आप देखेंगे तो पहला पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, these are पेरेंटल, और ये भी कैसा है, पेरेंटल है। बाकी जो हैं 6 वो कैसे हैं, चाहे वो SCO हो, चाहे वो DCO हो, ये सब क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि नॉन पेरेंटल है, ठीक है। तो ये मैटर होता है कि जब आपके पास ट्राई हाइब्रिड डैश क्रॉस होता है और आप तीनों लोकस के ऊपर एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल लेके उससे गैमेट बनाते हो, तो आपके पास 8 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। उन 8 में से 2 होते हैं पेरेंटल, 2 होते हैं SCO पहले लोकस और दूसरे के बीच में, 2 होते हैं दूसरे और तीसरे के SCO, और 2 होते हैं DCO, ठीक है। ओके, ये तो एक मैटर हो गया कि यहाँ तक जो गैमेट बनाना जो है वो आप सीख गए होंगे कि ऐसे अपन गैमेट्स हैं वो सिंगल क्रॉस ओवर वाले क्या हैं, डबल क्रॉस वाले क्या हैं, वो अपन क्लियर कर सकते हैं। कि इसके बाद में हम इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, है ना, कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वगैरह के साथ में कैसे जुड़ेंगे। ओके, तो एक बार के लिए अपन डाटा ले लेते हैं
कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ए और बी के बीच में है ना, ये मान लो कि अपन ने ले लिया 20%। सपोज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ए और बी के बीच में कितना लिया है? 20%। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसका मतलब ये है कि 20% ऐसे हैं, इसका मतलब समझना आप कि 20% आपको प्रोजेनी में ऐसे मिलेंगे जिनमें ए और बी के बीच में जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हुआ है। कॉम्बिनेशन उसी को बोलते हैं ना, क्रॉसओवर वाले को बोलते हैं। तो ए और बी के बीच में क्रॉसओवर कहाँ हुआ है? तो ए और बी के बीच में क्रॉसओवर एक तो यहाँ हुआ है, जो सिंगल क्रॉसओवर है ए और बी वाले, और एक कौन से हैं? डीसीयू। जैसे आप ये कहते हो कि भाई आपके पास रेड और वाइट बॉल्स थी, ठीक है, एक बच्चे ने क्या किया कि अपनी पॉकेट में रेड भी डाल रखी और वाइट भी डाल रखी। तो अब आप ये पूछ रहे हो कि रेड बॉल कहाँ कहाँ पे हैं, तो जिसकी पॉकेट में दोनों बॉल हैं वो भी तो गिना जाएगा। तो वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एसयू काउंट हो गए और डीसीयू काउंट हो गए, यानी कि आपके अकॉर्डिंग 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर कौन है? 20% बनेंगे, राइट। ऐसे मान लो कि आपने यहाँ पे बी और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ले रखी है, वो मान लो कि 15% ले ली सपोज, तो उसमें कौन गिने जाएंगे? उसमें गिने जाएंगे आपके 4 नंबर, 5 नंबर और डीसीयू, यानी कि डीसीयू दोनों में आएगा, क्योंकि डीसीयू में डबल है ना, तो वो सिंगल वाले दोनों में काउंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी मजे की बात आती है। देखो आपने अभी जो बोला 20%, 15%, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब आप गैमेट बनाएंगे तो 100 में से 20 बार या 100 में से 15 बार, यानी कि ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। ओके, और अब देखिए ये होता है कि जैसे अपन सिंपल मैथमेटिक्स या प्रोबेबिलिटी का जो है ना, जो पैटर्न होता है उसको अप्लाई करें, तो अपन ये कह रहे हैं कि पहले क्रॉसओवर की संभावनाएं हैं 20% और दूसरे क्रॉसओवर की संभावनाएं हैं 15%। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं 20/100 और ये है 15/100, यानी कि इसकी वैल्यू है 0.2, इसकी वैल्यू है 0.15। अब फिर दूसरी बात आती है डबल क्रॉसओवर, DCO। उसका मतलब होता है पहला क्रॉसओवर भी हो जाए और दूसरा भी हो जाए, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.2 को 0.15 से, तो कितना आएगा? 0.03। यानी कि ऐसा है कि पहला काम 20% संभावित है, दूसरा काम 15% संभावित है, तो दोनों काम एक साथ 3% संभावित है, यानी कि दोनों काम एक साथ बहुत कम होंगे। इसलिए DCO का नंबर है वो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ DCO। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें ट्राई हाइब्रिड का पैटर्न हो, है ना, आपको ऐसा कुछ लगाना हो, तो आप सेट से क्या देखेंगे? नंबर देखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर जिसका है वो DCO है। ये अपना पहला काम होता है। यहाँ तक आप क्लियर कर रहे होंगे कि क्यों होता है ना, क्योंकि पहले क्रॉसओवर की संभावनाएं, क्योंकि वो 100 से बड़ा तो होता नहीं है, 1 से बड़ा तो होता नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.5 तक जाती है इसलिए। तो अगर आप पॉइंट की संख्या को पॉइंट की संख्या से गुणा करेंगे तो और भी छोटा हो जाता है। तो 2 प्रोबेबिलिटी एक साथ लेंगे तो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो DCO की संभावनाएं बहुत कम होती हैं।
और फिर इसी को आप कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस के नाम से पढ़ेंगे आगे, कि आपने संभावना तो बताई थी कि 3% हो जाएंगे, लेकिन होते नहीं है 3%, 3% से कम ही होते हैं। तो क्यों नहीं हुए, वो भी एक कारण होता है। तो अभी तो अपन केवल इतना समझ रहे हैं कि हमारा जो 8 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे या 8 प्रकार के प्रोजेनी बनेंगे, उसमें सबसे छोटा नंबर डीसीओ का होता है। ठीक है, तो आप डीसीओ को ढूंढ सकते हैं, है ना। एक बार के लिए अपन यहाँ पे लिखते हैं, देखो तो आपको क्लियर हो जाएगी बात कि डीसीओ वाले कौन है। डीसीओ वाले हैं कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और ये है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे छोटा नंबर जैसे डीसीओ का होता है, वैसे लार्जेस्ट नंबर है वो पेरेंटल का होता है। लार्जेस्ट नंबर किसका होता है, पेरेंटल का। तो आप पेरेंटल को चेक कर लीजिए कि पेरेंटल कौन है। तो पेरेंटल में एक तो आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, राइट। अब अगला काम क्या है, अगला काम होता है कि जब आपको ये पता लग गया कि सबसे बड़ा नंबर पेरेंटल का है, सबसे छोटा नंबर डीसीओ का है, डीसीओ वाले जीनोटाइप ये हैं, पेरेंटल वाले आपने लिए, देन नेक्स्ट वर्क होता है कि 3 में से बीच में कौन सा है ना। सेकंड वर्क क्या है आपका, सेंट्रल पोजीशन पे कौन है। तो सेंट्रल पोजीशन पे ढूंढने का सीधा सा मतलब होता है कि आप कंपेयर करो, कंपेयर कीजिए डीसीओ को पेरेंटल के साथ में। तो डीसीओ को पेरेंटल यानी कि सबसे छोटे वाले को सबसे बड़े वाले के साथ कंपेयर करो। कंपेयर कर लेते हैं अपन, जैसे एक बार के लिए इनको कंपेयर करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, कैपिटल ए मैच हो गया, यस। कैपिटल बी मैच नहीं हुआ, स्मॉल सी कैपिटल सी मैच हो गए, यानी कि बी वाला मैच नहीं हुआ। ऐसे आप दूसरे को देखो, इसमें भी क्या है, स्मॉल मैच हो गए, सी भी स्मॉल मैच हो गए, बी मैच नहीं हुआ। यानी कि जो मैच नहीं हो रहा वो क्या है, नो मैच, वो क्या है, सेंट्रल है। क्योंकि आपने क्या कराया था, आपने ये तो कराया था ऐसे, तो ये मैच नहीं करेगा बीच वाला, है ना। ऐसे आप इधर गए थे तो बीच वाले मैच नहीं करेंगे। तो जो मैच नहीं कर रहा वो सेंट्रल है, यानी कि बी इज सेंट्रल जीन। यानी कि अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि बी बीच में है। अब ए आप इधर भी रख सकते हो, ए आप इधर भी रख सकते हो, दोनों ही सही है। अगर आप ए को इधर रखते हो तो यहाँ सी रखना पड़ेगा, अगर आप इधर ए को रखते हो तो यहाँ सी रखना पड़ेगा, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर में कौन है उससे फर्क पड़ता है। ये तो क्या है कि अपन ने स्टार्ट ही ए बी सी क्रमबद्ध तरीके से किया तो आपको बी बीच में मिल गया। अगर इनके नाम कुछ और होते तो फिर अपना पास एक ही लॉजिक बचता है कि हम सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर के साथ में क्या करें, कंपेयर करें। उससे पहले क्या करना होता है, उससे पहले करना होता है कि सबसे छोटे हैं कौन, वो नंबर देखते पता लग जाते हैं। अगला काम आ गया ये। अब जब अपने पास ये चीज़ आ जाती है ना, हमें 2 चीज़ें पता लग गई। हमें एक तो ये पता लग गया कि सेंटर में कौन है, ठीक है। हमें ये भी पता लग गया कि डीसीओ वाले कौन है, पेरेंटल वाले कौन है, बाकी बचे हुए एससीओ हैं। हालांकि एससीओ में 2 चीज़ें हैं, कौन सी, ए और बी के बीच वाले और बी और सी के बीच वाले। लेकिन अभी हम जब ये पता लगा सकते हैं कि बी बीच में है तो फिर इनके ऊपर जाया जा सकता है। तो पहला काम सेंट्रल को चेक करना इसलिए होता है।
क्योंकि जब आपके पास ये आ गया कि बी बीच में है तो फिर अपन एक बार ए के साथ में और एक बार सी के साथ में, ये भी क्या है SCO, ये भी कौन है SCO, तो वो ढूंढ सकते हैं। राइट, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स अपनी क्लियर हो चुके हैं ना, सेंट्रल का पता लग गया है ना, DCO कौन है, पेरेंटल कौन है, इन सब का पता लग गया। इसके बाद में अगला काम आता है और वो काम आएगा कि हमें डिस्टेंस निकालनी होती है, डिस्टेंस हमें मेजर करनी होती है, यानी कि हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला काम करेंगे ए और बी के बीच में, और दूसरा काम करेंगे बी और सी के बीच में। अगर आप ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो उसमें क्या आएगा, ए और बी के SCO का नंबर प्लस DCO का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, क्योंकि जिनके बीच में डिस्टरबेंस हुआ है वो SCO भी है और वो DCO भी है। ऐसे आप इधर आगे चलेंगे तो ये कौन आएंगे, B और C के SCO प्लस DCO डिवाइडेड बाय टोटल। तो इससे आपको मिल जाएगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या सेंटीमॉर्गन में दूरी, और ऐसे आपको मिल जाएगा सेंटीमॉर्गन में दूरी। तो ये जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर अपने को नेक्स्ट काम करना होता है मैप बनाने का, कि मैप में आप बता चुके बी सेंटर में, फिर आपको ए दिखाना होता है, बी दिखाना होता है। ए और बी कितनी दूरी पे है ना, ये सी आएगा, सॉरी, कितनी दूरी पे है, ये वाली दूरी आएगी, और बी और सी कितनी दूरी पे है, ये वाला है। राइट, यानी कि ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से जो हम मैपिंग करते हैं इसमें एक क्रम है, सीक्वेंस है ना। पहला स्टेप है 8 गैमेट्स कैसे बनते हैं वो क्लियर करना, है ना। जैसे मान लो एक बार के लिए मैं आपको एक गैमेट देता हूँ, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c, तो ये है, ये मतलब क्या है, पेरेंटल है, SCO है या DCO है ना। ये SCO है, किन के बीच में है, B और C के बीच में है। अब आप बता सकते हो कि इसका सेकंड जो SCO वो क्या है, वो है स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C। ठीक है, चलो एक छोटा सा एक्सरसाइज करो ताकि थोड़ा दिमाग है ना आपका इसमें लगे। तो ले लीजिए टैग GC इन सेंटर, C को आपको सेंटर में लेना है, ठीक है। तो अब आपको बताने हैं SCO जीनोटाइप्स, SCO जीनोटाइप्स, वो भी कौन से, B और C वाले, कि B और C में जहाँ क्रॉसओवर हुआ है ऐसे सिंगल क्रॉसओवर वाले जो दोनों जीनोटाइप्स हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। आप इसको इससे चेक कर सकते हैं, है ना। जब आपको C को सेंटर में लेना है, C को आप सेंटर में ले लीजिए, ठीक है। अब आपने क्रॉसओवर कहाँ कराना है, B और C के बीच में, B और C के बीच में, राइट। ये लिख दिया B और C के बीच में, बाकी इसके हिसाब से क्या है, ये C और B के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल कैपिटल स्मॉल।
कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल बी। है ना। और आपका जो पुराने वाला एबीसी सीक्वेंस था उसके हिसाब से ये वहां होता है डीसीओ, क्योंकि ओनली बी चेंज है। तो कहने का मतलब ये है कि हम, है ना, एबीसी ही क्रम होता है, ये नहीं है कुछ। ये तो हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं तो लगता है ऐसा। बाकी मतलब क्या होता है, मतलब होता है सेंटर के हिसाब से, कि सेंट्रल कौन है ये पता होना जरूरी है, तब भी हम बता सकते हैं कि मतलब एससीओ कौन है, डीसीओ कौन है। और जब तक हम एससीओ डीसीओ क्लियर नहीं कर सकते तब तक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो गलत आएगी फिर। इसलिए सबसे पहला काम यही होता है सेंटर वाला। ठीक है, एक बार के लिए ना एक क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे अरेंज किया है, और इसमें अपन ने देखो 8 जो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बाद की प्रोजेनी है ना, वो 8 प्रोजेनी अपन ने दिखा दी। अब इसमें देखो क्या है कि मैंने स्मॉल एबीसी सभी में लगा दिया, तो ये क्या है कि प्रोजेनी बन गई। गैमेट्स नहीं है, गैमेट्स जो आप 8 प्रकार के बनाते थे वो तो ब्लू कलर वाले उतने नहीं है। नीचे जो लाइन में लिख दिया ब्लैक से, वो क्या है कि दूसरा गैमेट आ गया, है ना। तो टेस्ट क्रॉस के बाद का रिजल्ट है ये। आगे इनका नंबर लिखा है कि टोटल तो जो भी आप निकाल लेंगे उसका कोई इश्यू नहीं, ये इनका नंबर है कि ऐसे कितने हैं। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि, है ना, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सीक्वेंस ऑफ जीन क्या है। सीक्वेंस ऑफ जीन्स क्या है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ए बी सी है क्या, ए सी बी है क्या, है ना, या बी ए सी है क्या। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस है, इसको देख के आप बताएं तो जीन का सीक्वेंस क्या है। अभी जो अपन ने क्लास में समझा ना, उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो कि सीक्वेंस ऑफ जीन ना, 3 की सीक्वेंस निकालने का क्या मतलब होता है। जैसे आपके पास 3 जीन है ना, तो सीक्वेंस का मतलब क्या है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि बीच वाला कौन है पहले ये कंफर्म करो। तो बीच वाला जीन कंफर्म कैसे होता है, वो होता है नंबर देख के। तो नंबर मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, तो आप नंबर को यूज करो कि छोटे और बड़े नंबर को चेक करना होता है। तो आप चेक कीजिए और बताओ कि सीक्वेंस कौन सी है। देखिए ये चीज़ बहुत सरल होती है, इसमें तरीका होता है, बस वो तरीका आपको नहीं छोड़ना, तरीके से चलो हो जाएगा। डीसीओ को कंपेयर करते हैं एससीओ से, राइट। सबसे छोटा नंबर डीसीओ का होता है, यहाँ सबसे छोटा नंबर है 40, सबसे बड़ा नंबर है 900 910। ठीक है, अब देखो इसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ मैच नहीं कर रहा, सी पे मैच नहीं कर रहा, है ना। स्मॉल स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इससे मैच करना था ये, है ना। 910 वाले के साथ आप मैच करते तो यहाँ ये अनमैच आ गया। ठीक है, ऐसे आप दूसरा कर सकते हो 50 वाला, तो उसमें भी क्या है कि वो सी स्मॉल आ गया, यहाँ सी बड़ा, वो है दिस वन, इसको इससे मैच करना था। तो सबसे छोटे नंबर को सबसे बड़े नंबर के साथ आप मैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेंटर में कौन है। तो सेंटर में कौन है, सी। अब जैसे आपको सेंटर का पता लग जाता है, फिर बताना होता है कि एससीओ कौन है। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपको ये सीक्वेंस बनानी है ऐसे, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल बी। अब फिर आप एससीओ ढूंढेंगे, तो इसमें कैपिटल ए के साथ दोनों स्मॉल सी भी आए, है ना। ऐसे स्मॉल ए के साथ दोनों कैपिटल सी भी गए। फिर ऐसे आप दूसरा ढूंढेंगे,
कि कैपिटल ए सी के साथ स्मॉल बी आया या स्मॉल ए सी के साथ कैपिटल बी गया, राइट। और फिर उनका जो नंबर है, नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, ये आपके पास नंबर है। इस नंबर को यूज़ करके आपका एक प्रकार का प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दीजिए आप इसको, ठीक है। तो आपको सारा काम करना है, यानी कि आप जितना काम कर सकते हो, जितना काम करने का मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना, डिस्टेंस बता देना आप तो कि ए से सी की दूरी कितनी है और सी से बी की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। एक क्रम तो अपन को पता लग गया, अब तो दूरी बतानी है सेंटीमॉर्गन के अंदर। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें, ठीक है। और है ना, यहाँ पे देखो मैंने जानबूझ के जो नंबर है वो सेम नहीं लिया ना, 910 लिया, 40-50 लिया, 360 300 ना, तो डिफरेंस है थोड़ा सा। तो वो डिफरेंस क्या है वो है ना, उससे आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो डिफरेंस क्यों लेना होता है, उसका क्या मतलब होता है, वो भी एक टॉपिक है, वो भी समझेंगे। बट अभी अपन जितना क्लियर कर चुके हैं ना क्लास में, उसके आधार पे आप ये निकाल सकते हो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको SCO प्लस DCO करने, यहाँ पे भी आपको SCO प्लस DCO करने, ठीक है। सेंटर वाला मैंने बता दिया, इसलिए SCO पहले और SCO दूसरे आप खुद बना के देखेंगे कौन से हैं, उनके नंबर काम में लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, टोटल नंबर क्या है वो आप देखेंगे, है ना। आप कैलकुलेटर वगैरह यूज़ कर लेना, क्योंकि अभी तो ये से डाटा यूज़ किया है तो वो थोड़ा बहुत ना कैलकुलेशन वाइज टफ हो सकता है। बाकी एग्ज़ाम के अंदर तो जो पूरा ना वैल्यूज आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आप आराम से काम कर लोगे, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा ट्राई करना है और आंसर है वो आप है ना शेयर करेंगे फिर।